मुरादाबाद के बुद्ध बाजार स्थित एसएस इंटर कॉलेज में बुधवार से 3 दिवसीय मंडल स्तरीय किशोरावस्था शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का आयोजन राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि द्वादश मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक शिवलाल और विशिष्ट अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक ऋतु तोमर रही। उन्होंने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संयुक्त शिक्षा निदेशक शिवलाल ने कहा कि यह प्रशिक्षण आने वाले समय में छोटे बच्चों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि पहले आप यहां से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, इसके बाद अपने अपने विद्यालयों में अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। इस तरह सीधे विद्यार्थियों तक इसका लाभ पहुंचेगा। तकनीक के युग में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच बेहतर तालमेल कैसे स्थापित हो, शिक्षा के क्षेत्र में नई पद्धतियों को कैसे अपनाया जाए, इसी उद्देश्य से यह कार्यशाला आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी और शिक्षक के समन्वय से ही शिक्षा में नई क्रांति आती है और इसी से बच्चे प्रदेश और देश का नाम रोशन करते हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक ऋतु तोमर ने सभी प्रतिभागी शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि किशोरावस्था शिक्षा के माध्यम से बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल सकेगा। कार्यक्रम का संचालन बबीता मल्होत्रा ने किया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य रवि कुमार ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और आभार व्यक्त किया। इस 3 दिवसीय कार्यशाला में मुरादाबाद मंडल की राजकीय और एडेड विद्यालयों के शिक्षक भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण में विशेषज्ञों द्वारा किशोरावस्था, स्वास्थ्य, जीवन कौशल और शिक्षण तकनीकों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। अभी हमारी जो ट्रेनिंग है यहाँ पे 5 जिलों के, हर जिले से जैसा कि 5-5 लोगों को आना था। हम सभी जानते हैं कि किशोरावस्था जो है एक ऐसी अवस्था होती है जब बच्चे के जीवन में बहुत से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। अगर हम किसी को जो ये चेंज हो रहा है बच्चे का, जब इसको हम सही से एड्रेस कर लेते हैं, चाहे वो शारीरिक परिवर्तन है, चाहे वो मानसिक परिवर्तन है, चाहे भावात्मक परिवर्तन उसमें जो आ रहे हैं, उसको किस तरह से हम लोग उसको एड्रेस करें, किस तरह से उसको हम लोग चैनलाइज करें, क्योंकि ये जो परिवर्तन होते हैं इससे उसके जीवन में एक तरह से पूरा उथल पुथल रहता है, बहुत ज़्यादा वो अस्थिर होता है। ये अस्थिरता जो होती है बच्चे में, वो इसलिए होती है कि उसमें बहुत ज़्यादा, आप लोग इसको अच्छी तरह से समझते होंगे, मनोवैज्ञानिक उसमें जब आता है वो बच्चा, मनोविज्ञान जब आपने बीएड वगैरह किया होगा तो उसमें बाल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा मुझे लगता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन जो होता है, उसको किस तरह से हम लोग उसको उसकी एनर्जी जो उसमें कूट कूट के भरी, उसको किस तरह से चैनलाइज करें, आई थिंक उसी से रिलेटेड ये किशोरावस्था शिक्षा है। अगर हम उस तरह के उसको जो चेंज है उसको अच्छे तरह से चेंज कर लेंगे तो उसका जो मानसिक परिवर्तन जो उसमें हो रहा है, अगर हम उस मानसिक परिवर्तन को हम लोग सही से एड्रेस कर लेंगे तो हम उसके जो है मन मस्तिष्क पे एक तरह से एक सही दिशा दे पाएंगे। उसी तरह जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं उसमें उसको भी हम बता पाएंगे ये नेचुरल है, इसमें कोई असहज स्थिति नहीं है, और उसको वो सहज दृष्टि से जब लेगा तो अपने विकास के प्रति ज़्यादा उन्मुख होगा। भावात्मक परिवर्तन जो होते हैं, देखते हैं बच्चों में बहुत ज़्यादा आक्रोश होता है इस एज में, तो वो आक्रोश भी इसी तरह होता है। जो हमारे जो है हार्मोनल चेंज जब होते हैं तो तरह तरह के परिवर्तन होते हैं, तो वो आक्रोश भी इसी तरह से होता है। तो जो हार्मोनल चेंज होते हैं उसके कारण जो बच्चे में तरह तरह के परिवर्तन आते हैं, छात्र बच्चों में किशोरावस्था में, उसी को मुझे लगता है कि एड्रेस करने के लिए उसी को किस तरह से हम लोग अच्छे से उसको ट्रीट कर सकें, उसी ये किशोरावस्था शिक्षा उसी में दी जानी है। पाठ्यक्रम के साथ साथ जब हम उसको मनोविज्ञान के, उसकी शारीरिक मनोदशा को लेके हम उसको शिक्षण देंगे, उसके भावात्मक उसको सहज करके देंगे, तो हमें लगता है वो ज़्यादा प्रभावी ढंग से अपनी शिक्षा ग्रहण करेगा और अपने जीवन में एक बहुमुखी प्रतिभा या बहुमुखी विकास की तरफ वो बढ़ सकेगा। मैं इस अवसर पे आप सभी से अपेक्षा करूंगा, क्योंकि आप मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेन हो रहे हैं, आपको यहाँ से जाके फिर अपने ज़िले के जो है सारे अध्यापकों को इसमें ट्रेन करना होगा, तो इसमें पूर्ण मनोयोग से आपका प्रशिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप पूरी तरह से ट्रेन हो जाएंगे तभी आप जाके सारे अध्यापकों को ट्रेन कर पाएंगे, और जब सारे अध्यापक आपके माध्यम से अच्छी तरह से ट्रेन हो जाएंगे तो वो चीज़ जो है फिर बच्चों तक पहुंच पाएगी। अगर इसमें किसी तरह का ब्रेक होता है तो उसमें फिर जो है ये
बच्चों को जो इसका लक्ष्य है उसको पाने में जो है हम लोग सही से प्राप्त नहीं कर सकेंगे और उसमें असफल होंगे। तो हमको इसमें आपसे हमारी यहाँ पर आने का हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि ये जो हमारे ट्रेनर हैं आपको अच्छी तरह से प्रशिक्षित करें और ये ट्रेनिंग लेके आप अच्छी तरह से जाएं और इसी तरह से आप जो है अपने ज़िले में जब आपके वहाँ पर ज़िले में ये ट्रेनिंग हो तो उसमें आप चूँकि मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेन हो रहे हैं यहाँ पे, तो वो जाके अपने सभी अध्यापकों को ट्रेन करें और जब